गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 19 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष अमावस्या है। आइए बात करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों, मुख्य समाचार, देश भर की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं और सभी आदमी के लिए लास्ट वाला खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली गोरी हत्याकांड हुआ। एक लड़की की आरी से काटकर सड़क पर फेंक दिया गया और खबर के मुताबिक काटते समय उसकी सांसें भी चल रही थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी बॉयफ्रेंड था और वह दूसरे लड़के की बातचीत में नजर था। यह घटना सुरक्षा और मानसिक स्थिति और गंभीर सवाल खड़े कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के तुर्कमेनिस्तान ने ओमान को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान दिया। यह सम्मान भारत ओमान की मजबूत दोस्ती और सहयोग के लिए मिला। इस दौरान दोनों देश ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर आधारित साइन किया, जिस पर व्यापार बढ़ेगा, सामान सस्ता होगा और भारतीय कंपनी को ओमान में एक नए मौका मिलेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। लोकसभा में शिवराज सिन्हा चौहान का एक बयान वायरल हुआ। उन्होंने शतरंज में कहा कि अगर शादी ना हो या नौकरी ना लगी तो लोग जय सिया राम बोल देते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले सरकार ने नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी ने नाम पर करीब 415 योजनाएं चलाई। यह बयानबाजी बहस के कारण चर्चा में रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि दिल्ली से मुंबई तक भारत यह नहीं भूल पाएगा कि हाल ही में क्या हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने मोदी सरकार को तब दिखाया और साथ ही कहा कि उनकी सेना ने ये भारतीय लड्डू विमान गिराया। ये बयानबाजी राजनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से काफी चर्चे में है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर सेनाएं कार्रवाई दावा किया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। लोकसभा हंगामे के बीच भी जी राम जी बिल पास हो गया। विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए नारेबाजी की और कागज फाड़े। बहस के दौरान शिवराज सिन्हा चौहान ने कहा कि पहले सरकारों की चुनावी फायदा लेने के लिए योजनाओं गांधी नाम से जुड़ा था। सरकार का कहना है कि यह बिल गांवों के विकास से जुड़ा है, लेकिन विपक्ष इसकी राजनीति से जोड़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ जज रिटायरमेंट से पहले जल्दी कई बड़े फैसले सुना देते हैं जो सही नहीं है। कोर्ट ने इसे क्रिकेट की तुलना करते हुए कहा कि इसे लगता है जैसे जज आखिरी ओवर में छक्के मार रहे हैं। फैसले जल्दबाजी में बल्कि सोच समझ और सही समय पर होनी चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। झारखंड के हजारीबाग में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इसे लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत संज्ञान लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने मामले की गंभीर दिखाने की रोड मैच भी चलाया। यह घटना बच्चों की सुरक्षा और स्कूल में अनुशासन को लेकर सतर्क रहने की जरूरत को उजागर करती है। चलिए अगले खबर देखते हैं। झारखंड के धनबाद में पेट्रोल पंप मालिक के बेटे को गोली लगी। घटना स्थान पर बियर की बोतल, चिप्स और कोक मिले। घायलों को इलाज के लिए दुल्लापुर को भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गोलीबारी क्यों हुई। यह घटना सुरक्षा और शांति की जरूरत को दिखाती है। चलिए अगले खबर देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि तलाक के लिए 1 साल अलग रहना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने बताया कि पति पत्नी को अनचाहे रिश्तों में उलझाए रखना, यानी अगर कोई रिश्ता चल नहीं रहा है तो लंबे समय तक परेशान होने की जरूरत नहीं है और लोगों अपने फैसले लेने की हकदार हैं। यह फैसला तलाक और व्यक्तिगत आजादी को आसान बनाने वाला है। चलिए अगली खबर देखते हैं। आज भारत में मौसम का कुछ हाल जान लेते हैं। उत्तर भारत में बहुत ठंड है। दिल्ली, NCR और आसपास कोहरे रहेंगे। रात में तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना है। मध्य भारत में पूर्वोत्तर में ठंड और हल्की कोहरे रहेंगे। दक्षिण भारत में चेन्नई और कर्नाटक में मौसम समान है। हल्की धूप, कुछ जगहों पर बादल या हल्की बारिश हो सकती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। चांदी की कीमत में तेज बढ़त हुई है और 2,01,000 प्रति किलो ये अब तक सबसे ऊंचा स्तर पर पहुंच गई है। सिर्फ एक दिन में 1609 रुपए बढ़ी है। इस साल चांदी करीब 1,15,000 महंगी हो चुकी है। बाजार विशेषज्ञों
को कहना है कि मजबूत महंगा के कारण इस महीने चांदी 2,10,000 तक जा सकती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। लखनऊ में होने वाला भारत और साउथ अफ्रीका T20 मैच कोहरे की वजह से रद्द कर दी गई। अब BCCI ने कहा कि सभी दर्शकों को टिकट का पैसा वापस मिल जाएगा। इसमें नेपाल से आए हुए फैन और उन लोगों के पैसे भी शामिल हैं जिन्होंने मैच के लिए टिकट खरीदने के लिए कुछ सामान बेचा था। यानी कोई भी नुकसान नहीं होगा, सभी का पैसा लौटा दिया जाएगा। चलिए अगली खबर